हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का हमारा आज की इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर किए हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। भौतिक विज्ञान क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 विमीय विश्लेषण। और डियर, आज जो है इसमें हमारा वो नंबर 8 वीडियो जो है वो नंबर 8 वीडियो है। ओके डियर, और आज जो हम कराने वाले हैं विमाओं का तीसरा अनुप्रयोग है ये। तो डियर, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, ये जो है आज विमाओं का तीसरा अनुप्रयोग है। इससे पहले हम आपको विमाओं के 2 अनुप्रयोग करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप उन पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। ओके डियर, तो यहाँ पर आज हमारा थर्ड है, तो इसका नाम है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियां हैं, उनके बीच में जो हमें संबंध स्थापित करना है, ठीक है, वो हम विमीय रीति से भी कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में आज बताने वाले हैं हम आपको कि किस प्रकार से कर सकते हैं। अर्थात संबंध स्थापित करने का अर्थ ये होता है कि विभिन्न राशियों के बीच एक फॉर्मूला स्थापित करना। ठीक है, तो डियर, हम यहाँ पर करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन लेना होगा, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन इस प्रकार है कुछ कि माना एक सरल लोलक का दोलनकाल, उसकी लंबाई स्मॉल एल, गोलक के द्रव्यमान स्मॉल एम और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है, और विमीय विधि द्वारा इनमें संबंध स्थापित करना है। किस किस में संबंध स्थापित करना है? सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए संबंध स्थापित करना है डियर आपको। और किस किस पर निर्भर करता है सरल लोलक का आवर्तकाल? दिया है एक तो लंबाई पर, एक द्रव्यमान स्मॉल एम पर और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर। तो इन सब में एक संबंध स्थापित करना है, अर्थात एक सूत्र की स्थापना करनी है। तो देखिए, करते हैं हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले डियर हमको लिखना होगा कि मान लीजिए सरल लोलक का जो दोलन काल है वो कितना है? टी है। मान कर चलते हैं, माना सरल लोलक का दोलन काल अर्थात इसे हम आवर्तकाल भी कह सकते हैं। दोलन काल कैपिटल टी, ठीक है। क्या है? दोलन काल टी है। ठीक, किस किस पर निर्भर करता है? एक तो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। तो हम मान लेते हैं कि लंबाई एल की स्मॉल ए घात, कितनी घात? स्मॉल ए घात के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है, अर्थात हम कह सकते हैं, कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली इसे स्टेटमेंट को, कि माना सरल लोलक का जो आवर्तकाल टी है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? लंबाई एल की ए घात के अनुक्रमानुपाती है। तो डियर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसे इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। फिर दूसरी किस राशि पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है लोलक का, ठीक है। और दोलन काल जो किस पर निर्भर करता है? दूसरा द्रव्यमान पर। तो हम लिखेंगे कि द्रव्यमान, मान लीजिए द्रव्यमान स्मॉल एम की बी घात के, कितना? बी घात के अनुक्रमानुपाती है। तो मान लेते हैं ये बी घात के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि क्या हो सकता है? ये मैथमेटिकली इसको लिख देते हैं कि दोलन का जो आवर्तकाल टी है वो द्रव्यमान एम की बी घात के अनुक्रमानुपाती है, और इसको हम सेकंड मान लेते हैं डियर। अब इसी प्रकार हम लिखते हैं कि तीसरा किस राशि पर निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है। तो मान लेते हैं कि जी की सी घात के अनुक्रमानुपाती है। तो क्या है तीसरा? गुरुत्वीय त्वरण। क्या है तीसरा? गुरुत्वीय त्वरण, जो कि स्मॉल जी है, कि सी घात के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है,
अनुक्रमानुपाती है। अर्थात हम कह सकते हैं इस चीज़ को मैथमेटिकली क्या लिखेंगे हम, अर्थात टी जो है जी की सी घात के अनुक्रमानुपाती है और इसको हम थर्ड मान लेते हैं। तो डियर यहाँ से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आ गई। अब हम इन तीनों समीकरणों को एक साथ कर देते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 से तीनों समीकरण को एक साथ कर दीजिए आप। तो क्या कह सकते हैं डियर आप कि टी जो है वो अनुक्रमानुपाती है एल की ए घात के, द्रव्यमान एम की बी घात के और गुरुत्व त्वरण जी की सी घात के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है डियर। अब यहाँ से देखिए अनुक्रमानुपाती का जो साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो हमने यहाँ पर के लगा दिया कांस्टेंट, एल की पावर ए, एम की पावर बी और जी की पावर सी। तो डियर ये आपकी मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन होगी। यहाँ पर हमने 4 इक्वेशन बनाई, यानी 3 इक्वेशन को मिलाकर एक नई इक्वेशन बनाई नंबर 4। यहाँ पर जो के है वो क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जो कि अलग अलग फॉर्मूले में इसका मान अलग अलग हो सकता है। तो हम ये लास्ट में बताएंगे कि के का मान किस फॉर्मूले में कितना आना है और ये कैसे फाइंड किया जाता है, ये सब हम बताएंगे आपको वीडियो के लास्ट में। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या करना है इसमें। तो संबंध स्थापित करने के लिए हम इक्वेशन 4 तक आए, उसके बाद क्या करना है। देखिए जो इक्वेशन 4 है इसमें ये LHS साइड है और ये RHS साइड है, तो हम क्या करेंगे इसमें विमीय सूत्र लिख देंगे, दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखेंगे और उसके बाद घातों की तुलना करेंगे हम। ठीक है, तो फिर देखते हैं उससे होता क्या है। तो डियर सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिख देते हैं। तो देखिए डियर यहाँ पर जो टी है ये आवर्तकाल है, तो आवर्तकाल का टी होता है, ये लंबाई है इसका एल हो जाएगा, द्रव्यमान का कैपिटल एम हो जाएगा और जी का गुरुत्व त्वरण का होता है विमीय सूत्र LT-2 होता है। ठीक है, तो टी, एल, एम और LT-2, तो ये मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर जो के है ये कांस्टेंट है, यानी कि एक विमाहीन राशि है, इसलिए के का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे हम। तो बाकी हम लिखे देते हैं। तो क्या होगा देखिए, तो डियर मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए टी बराबर, तो टी क्या है, आवर्तकाल है जिसका हम लिख देंगे टी, और एल की पावर ए, एल, ठीक है ना, एल लंबाई स्मॉल एल थी, इसका विमीय सूत्र एल होगा। द्रव्यमान की पावर बी था तो द्रव्यमान को एम लिखेंगे, और गुरुत्व त्वरण जी की पावर सी था और गुरुत्व त्वरण जी का कितना होता है, विमीय सूत्र LT-2 होता है। तो डियर मैंने यहाँ पर विमीय सूत्र लिखने के बाद कर दिया है इसे। अब इसमें देखो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर 1। तो डियर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैं आपको विमीय सूत्र करा रहा था। ओके डियर, तो इसको हम लिख सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए एम और एल नहीं है इस फॉर्मूले में, तो हम इनकी पावर 0 लिखकर इसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा, एल की पावर ए हो गया, एम की पावर बी हो गया, और देखिए डियर यहाँ पर एल की पावर, देखिए एल की पावर एक तो सी यहाँ पर है, और उधर हम टी की पावर कितना लिख सकते हैं, -2c भी लिख सकते हैं। तो हम इसको अंदर ले जाकर ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस चीज़ को फिर से मैं लिख देता हूँ, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1, और ये हो जाएगा। देखिए डियर यहाँ एल की टोटल पावर क्या होगी इस RHS में, तो एल की पावर ए तो इधर है आपकी, और सी भी है, एल की पावर देखिए ए भी है और सी भी है, यानी कि A+C कर सकते हैं, ए ये रही पावर और सी ये रही, यानी A+C। अब m की पावर देखते हैं, m की पावर ओनली क्या है, b है, और कहीं m नहीं आ रहा है, इसलिए m की पावर b हो गई। अब बात करते हैं हम t की, तो t की पावर क्या दे रखी है डियर, t की पावर -2c दे रखी है इसमें, बस इतना हो गया। अब यहाँ से हमने m की पावर, l की पावर, t की पावर, और इधर भी m, l और t की पावर लिख दी हमने टोटल। अब दोनों तरफ घातों की तुलना कर देते हैं। तो तुलना करने पर क्या होगा, तो डियर तुलना कर देते हैं घातों की। देखिए यहाँ m की पावर 0 है और यहाँ m की पावर b है, यानी कि m की पावर b बराबर m की पावर 0, यानी b बराबर आ गया 0। तो b की पावर तो डियर यहाँ से 0 आ गई, तो एक तो आपकी यहाँ पर b की वैल्यू ही आ गई तुलना करने पर। दूसरा, अब हम b की पावर, ठीक है, b की पावर 0 आ गई। अब हम l की कंपेयरिंग करते हैं, l की पावर क्या है, A+C, यानी दूसरा क्या है, A+C। तो इधर l की पावर A+C है और इधर l की पावर 0 है,
तो a प्लस सी की वैल्यू होगी 0 यहाँ से। और इधर तुलना कर देते हैं इधर t की पावर से, तो t की पावर माइनस के 2c है और इधर t की पावर है 1, तो यानी -2c आगे 1। तो यहाँ से हम पहले c की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, तो c हो जाएगा डियर यहाँ से c हो जाएगा 1/-2, तो c की वैल्यू माइनस के हाफ आ गई डियर यहाँ से। और c की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो a बराबर देखिए माइनस के c हो जाएगा इधर जाकर c, और इधर a बराबर -c और c की वैल्यू है माइनस के हाफ। तो यहाँ से डियर a की वैल्यू जो आ गई वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी कि प्लस के हाफ 1/2 आ गई। तो डियर यहाँ से हम देख रहे हैं a की पावर हाफ आ गई, b की पावर 0 और c की पावर माइनस के हाफ आ गई। इस प्रकार से हम घातों के जो घात जो हमने ली थी a b c, ठीक है, उनके मान निकाल लेते हैं। और अगर और भी कोई भौतिक राशि है तो उसकी पावर d e f ऐसे ले चले जाते हैं आगे की तरफ, a b c d e f g h, तो उन सब के ऐसे ही घातों की तुलना करके मान निकाल लेते हैं। और इन मानों को हम फिर से क्या काम करेंगे, जो इक्वेशन नंबर आपकी 4 आई थी उसमें रख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं a b c के मान, a b व c के मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो डियर यहाँ से हम समीकरण 4 में रख देते हैं। तो देखिए क्या होता है, तो ये है आपकी समीकरण 4, t बराबर k, l की पावर a और a का मान 1/2 है, m की पावर b और b का मान आपका 0 है, और g की पावर c और c का मान माइनस के 1/2 है। तो डियर रख देते हैं हम ये। तो देखिए t बराबर k, m की पावर a और a का मान t बराबर के l की पावर a है, ठीक है डियर, l की पावर a है, पहले l की पावर a और a का मान जो आया है 1/2 आया है, और m की पावर b और b का मान 0, और उधर है g की पावर c और c का मान कितना है माइनस के 1/2। तो डियर हमने यहाँ रख दिए। अब देखिए डियर यहाँ से कि l की पावर हाफ, m की पावर कितनी है 0 है, और जिसकी पावर 0 हो उसे छोड़ देते हैं हम, क्योंकि इसका मान क्या होता है m किसी की पावर 0 हो उसका मान 1 हो जाता है, तो ये पूरा 1 हो गया, इसको छोड़ दो। और इधर देखिए इसे हम g की पावर -1/2 है, इसे नीचे ले जाकर पावर को हाफ कर देंगे, -1/2 पावर नीचे जाकर प्लस की हाफ पावर हो जाएगी। और यहाँ से हम इसको कर सकते हैं k, और जिसकी पावर 1/2 होती है उसको हम अंडर रूट में ले लेते हैं डियर। तो इस पर भी एक हाफ पावर आ रही है और इस पर भी हाफ पावर, यानी इस पर भी अंडर रूट आ जाएगा, इस पर भी अंडर रूट, तो हम पूरे पर अंडर रूट ले लेते हैं, l/g कर देते हैं, क्योंकि पावर हाफ का मतलब अंडर रूट होता है, तो इस पर भी अंडर रूट है, इस पर भी, तो हम पूरे पर अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है डियर। तो ये जो आता है यहाँ पर ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे प्रयोगों द्वारा, तो डियर ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये प्रयोगों द्वारा आता है। प्रयोगों द्वारा जब लैब में करते हैं ना, प्रयोगों द्वारा k का मान जो होता है 1/2 आता है, ये प्रयोगों द्वारा निकाले गए हैं, ठीक है। मुझको तो याद है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, बाकी आप देख लेना डियर। प्रयोगों द्वारा जो आता है k का मान वो डियर वो आता है 2 आता है, कितना आता है 2 आता है, ना कि 1/2, 2 आता है डियर। तो k का मान इतना आ गया, इसको हम यहाँ लिख देते हैं t बराबर 2 अंडर रूट में l/g, और डियर यही होता है आपका फाइनल फॉर्मूला। और ये आ गया, देखिए यहाँ पर है कि किसी सरल लोलक का जो दोलनकाल t है वो l की a घात के अनुक्रमानुपाती था, और द्रव्यमान की b घात के और g की, यानी कि l g और m पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर हमारा फॉर्मूले में क्या आया l और g, तो द्रव्यमान ये जो सरल लोलक का जो दोलनकाल होता है केवल लंबाई पर और गुरुत्व त्वरण g पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो डियर क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान नहीं आ रहा है इस फॉर्मूले में, वो ऊपर ही कैंसिल हो गया था पावर 0 होने की वजह से। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि सरल लोलक का जो दोलनकाल होता है या आवर्तकाल जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ से हमने फॉर्मूले की उत्पत्ति कर दी है। यही होता है हमारा तीसरा अनुप्रयोग खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।